Okay, so probability. This is like it used to be very easy topic in class 10. सबसे आसान यही चैप्टर लगा होगा कि और probability का मतलब एक्चुअली क्या है? It means chances, कि किसी भी चीज के होने का चांस कितना है. So either we represent probability in fraction or we can also represent it in percentage, कि कितना परसेंट चांस है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अ कॉइन इज टॉस्ड. नाउ इन बुक्स you will see this term, it will not be written as a coin is tossed, it will always be mentioned as an unbiased coin is tossed. And what do we mean by that? An unbiased coin, unbiased coin का मतलब हो गया कि भाई सोले वाला सिक्का नहीं होगा जिसमें दोनों तरफ हेड होगा. ठीक है, ऐसा कॉइन जिसमें हेड्स एक तरफ हो और दूसरी तरफ टेल्स हो और दोनों ही आने का चांस इक्वल. ऐसा भी नहीं कि एक तरफ चपटा है कि हमेशा वही गिरेगा, ठीक है, कोई दूसरा तरफ ऊंचा, वैसा नहीं. फेयर कॉइन, ठीक है, जैसे अ फेयर डाइस, अनबायस्ड कॉइन, दिस आर द टर्म्स यू विल कम अक्रॉस. ठीक है, तो उन सब पे उतना ध्यान नहीं देना. ये मत सोचना कि अनबायस्ड कॉइन मतलब क्या होगा, कोई अलग तरह का कॉइन होता है क्या, या फिर फेयर डाइस मतलब गोरा कौन सा डाइस हो गया. भाई डोंट थिंक इन दैट वे. इट्स लाइक कि बस समझ लो कि कॉइन है और डाइस है जिसमें हर एक का चांसेस इक्वल ही आने का, कुछ भी आ सकता है, वैसे वाला बात. ठीक है, तो जैसे कॉइन टॉस जब हम लोग करते हैं तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो हेड आए या फिर टेल. ठीक है, हेड्स और टेल्स. ठीक है, तो अगर हम लोग इसी चीज को, ये जो ऑल पॉसिबल आउटकम है, इसी चीज को जैसे मैंने अभी कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ अ सेट, अगर ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर दें तो दिस सेट इज डिनोटेड बाय एस एंड इट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. एंड जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स होता है कि कितना नंबर ऑफ पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स बोलने का मतलब यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कितना नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, इसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, एन ऑफ एस से. कि जैसे यहाँ पे एक कॉइन टॉस हुआ तो टॉस करने से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सबको हम लोग इस सेट में लिख दी. अब इसका जो कार्डिनल नंबर होगा हम लोग बोल सकते हैं कि उतना ही पॉसिबल आउटकम्स है. जैसे यहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम्स है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा. ठीक है, सो हियर एन ऑफ एस विल बी 2. So see, there are few terms which you need to know. Already you all know it. You have already studied in class 10. But still, I would like to mention those terms. Like ये जो है coin toss की है ना, we sometimes call it experiment. कि coin toss करना, इसका मतलब ये मत समझना जैसे experiment लिखा हुआ देखा you will be like अरे भाई chemistry का बात करे छोड़ो यार, या फिर physics. No, no, there is nothing as such. ये coin toss करने को हम लोग experiment बोलेंगे. ठीक है, फिर जो ये सैंपल स्पेसेस है, these are the possible outcomes of that experiment. And then we have a term called event. ठीक है, event मतलब कि हम लोग किस चीज का बात करें कि जो पॉसिबल आउटकम्स है उनमें से क्या, मतलब पॉसिबल आउटकम्स आर देयर आर डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स ना, हेड्स टेल्स. तो वैसे ही कि मतलब क्या आने का बात कर रहा है, हेड का बात कर रहे हो, टेल्स का बात कर रहे हो, क्या चीज का बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इवेंट. ठीक है, सो लाइक इफ वी से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड. ठीक है, तो यहाँ पे हेड आने वाले को हम लोग उसको इवेंट बोल रहे हैं कि हेड आना इज अ इवेंट, टेल्स आना इज एन इवेंट. ठीक है, सो दैट इज इवेंट. तो ये एक्सपेरिमेंट, इवेंट, ये सब टर्म्स अभी देखने को मिलेगा बहुत, इन सब का मीनिंग समझ लो. ठीक है, सो इफ वी से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो हम लोग ऐसे इसी चीज को ऐसे लिख देते हैं कि लेट E1 या E, कुछ भी नाम दे सकते हो. जब एक ही क्वेश्चन में मोर देन वन इवेंट्स आर देयर, देन वी राइट दिस नेम्स एज E1, E2, E3, E4 ऐसे करके. ठीक है, E फॉर इवेंट एंड 1 2 3 फॉर नंबरिंग अपना मैथमेटिकल. ठीक है, सो लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड. ठीक है, सो हम लोग को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. तो याद रखना कि कोई भी इवेंट
always remember probability of any event is equivalent to n of e by n of s। इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि n of e मतलब हो गया कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरिंग द इवेंट, और n ऑफ s तो बता ही चुके हैं कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग p ऑफ e1 फाइंड करना चाहते हैं तो इट विल बी n ऑफ e1 बाय n ऑफ s। n ऑफ e1 अगर बोले तो n ऑफ e1 क्या हो गया? n ऑफ e1 मतलब कि वो इवेंट जो e1 को फेवर कर रहा हो, मतलब e1 हो। e1 क्या है? हेड मिलना। तो यहाँ पे देखो दो ही पॉसिबल आउटकम है, इन दो में से हेड आना। कितना ऐसा केसेस है जिसमें हेड आ रहा है? देयर इज ओनली वन केस। सो यहाँ पे n ऑफ e1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, सो द आंसर विल बी 1 आउट ऑफ 2। n ऑफ s 2 है, सो 1 आउट ऑफ 2 इज द आंसर। तो ये अभी 10 में तुम लोग इस तरीके से नहीं लिखते होगे, 10 में स्टेटमेंट वाइज लिखते होगे। अभी हम लोग ऐसे इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और मीनिंग तो पता ही होगा, एक्सपेरिमेंट इवेंट सब बता ही दिया मैं। ओके, विल कंटिन्यू विद दिस। अभी थोड़ा और डीप इसके अंदर जाएंगे। पहले ये दिमाग में सिंक कर लो, अगर नहीं आता है तो, और आता है तो वेल एंड फाइन। नाउ सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस। अब देखो ये सब वर्ड भी बहुत सारा देखने को मिलेगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, मतलब दोनों हाथ में दो कॉइन पकड़े और दोनों को टॉस कर दिए। ठीक है, तो इधर भी लेफ्ट वाले हैंड से जो टॉस किया उसमें भी कुछ आउटकम आएगा, राइट वाले में भी कुछ आउटकम आएगा। ठीक है, अब जब हम लोग कॉइन का टॉस करने का बात करें, ठीक है, तो चाहे हम दोनों कॉइन को एक साथ टॉस करें या फिर हम 1 बाय 1 कॉइन को टॉस करें, कि पहले एक कॉइन को टॉस किए, उसका रिजल्ट रिकॉर्ड किए, फिर दूसरे कॉइन को टॉस करेंगे, उसका रिजल्ट रिकॉर्ड करेंगे। इन बोथ द केसेस you will be getting the same sample space। ठीक है, और सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या होगा? देखो, या तो पहला वाले पे हेड आए और दूसरे पे भी हेड आए, ये एक केस। पहला वाले पे हेड हो और दूसरे वाले पे टेल्स हो। उल्टा भी तो हो सकता है कि पहले वाले पे टेल्स हो और दूसरे वाले पे हेड हो। ठीक है, या फिर दोनों पे ही टेल्स आए। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, दिस आर द 4 पॉसिबल आउटकम्स। तो यही सैंपल स्पेसिस हो जाएगा। सो यहाँ पे n ऑफ s 4 है। अब हम यहाँ पे इवेंट्स का अगर बात करें, देयर कैन बी लॉट ऑफ इवेंट। जैसे मैं बोलूँ, एक इवेंट का नाम देता हूँ कि इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। ऑल हेड्स बोले तो यहाँ पे दो ही है, दोनों हेड हो। तो तुम देखो n ऑफ e1 क्या हो जाएगा, ये सोचो। यहाँ पे ऑल टोटल 4 ठो हम लोग देख रहे हैं कि केसेस है। उस केस में से कितना ऐसा केस है जिसमें सारा ही हेड है? तो देयर इज ओनली वन सच केस जिसमें सारा ही हेड हो। सो n ऑफ e1 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट? इट विल बी n ऑफ e1 by n of s, which means 1 by 4. Okay, now suppose we have event e2। ठीक है, बोलते हैं event of getting all नहीं, one head, event of getting one head। तो मतलब हम वो सारा केसेस फाइंड करने जाएंगे जिसमें एक हेड हो। So how many such cases are there? Among these 4 cases, you see how many cases are there when there is only, one head. So see, एक तो there are 2 such cases where one head is there. तो यहाँ पे n of e2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। So probability क्या हो जाएगा? p of e2 will be n of e2 by s। 2 by 4 means 1 by 2, and always remember we always express probability in the lowest possible fraction। ठीक है, तो हमेशा इसको रिड्यूस कर देना टू लोएस्ट टर्म्स। ऑलवेज रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म।
Now suppose we have E3 event of getting at least one head. देखो खाली हेड्स को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। पहले बोले थे ऑल हेड, तो एक ही ऐसा इवेंट था। फिर बोले वन हेड, ठीक है, तो वन हेड में दो ऐसा इवेंट था। अब बोल रहे हैं एटलीस्ट वन हेड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन हेड एंड एटलीस्ट वन हेड? देखो वन हेड का मतलब हो गया कि एग्जैक्टली एक हेड हो, और एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या हो गया कि कम से कम एक हेड हो, मतलब कि एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि दो कॉइन टॉस किए तो तीन तो होने का चांस है नहीं, सो आइदर वन और टू। तो यहाँ पे कौन कौन सा काउंट होगा? ये काउंट होगा, टू हेड्स विल आल्सो बी काउंटेड इन एटलीस्ट वन हेड। ये काउंट होगा और ये काउंट होगा। देयर आर थ्री सच केसेस व्हेन वी हैव एटलीस्ट वन हेड्स। तो यहाँ पे n ऑफ E3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, एंड द प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4। अच्छा एक और बात, अब यहाँ पे कोई दिमाग मत लगाने जाना कि E1 लिखे थे तो आंसर में 1 आ रहा था, n ऑफ E1, 2 लिखे तो n ऑफ E2 2 आया, 3 लिखे तो n ऑफ E3 3 आया, तो 4 लिखेंगे तो n ऑफ E4 4 आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? डोंट स्टार्ट फॉर्मिंग दैट लॉजिक इन योर ब्रेन, इट्स जस्ट नेम गिवन टू दिस इवेंट्स। नो इट्स कोइंसिडेंस कि वो पहला वाला इवेंट में एक ही था पॉसिबल आउटकम, दूसरे में दो और तीसरे में तीन। दैट इज सिंपली a coincidence. We have E4, which is event of getting at most one head. अब ये at most का मतलब क्या हुआ? देखो at least का मतलब कम से कम, at most का मतलब ज्यादा से ज्यादा। मतलब कि at least वन जब बोलेंगे तो इसका मतलब हो गया कि 1 2 3 4। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ। When we say at least one, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वन के बाद सब 1 2 3 and so on, जहां तक पॉसिबिलिटी हो, ठीक है? And when I say at most one, तो मतलब क्या हो गया कि या तो जीरो या फिर वन, मतलब ज्यादा से ज्यादा वन। लाइक इफ आई से एट मोस्ट 5, तो इसका मतलब क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5, ठीक है? और अगर हम बोलें एट लीस्ट 5, ठीक है, एट लीस्ट 5, तब क्या हो जाएगा? 5 6 7 एंड सो ऑन, जो भी पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है? तो ये एटमोस्ट और एटलीस्ट, ये दोनों का कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि इवेंट ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड। एटमोस्ट वन हेड मतलब क्या हो गया कि हम लोग जीरो हेड वाले को भी काउंट करेंगे इसमें और वन हेड वाले को भी काउंट करेंगे इसमें। तो यू विल बी लाइक जीरो हेड बोले तो जीरो हेड मतलब ये वाला केस जहाँ पे दोनों ही टेल्स है, ठीक है? सो द केस वेयर बोथ आर टेल्स, वो जीरो हेड हो गया। सो 1 2 3, देखो ऐसा तीन केसेस है जहाँ पे एटमोस्ट वन हेड है। इसमें भी 3 आया। अब ये देखो n ऑफ E4 4 नहीं आ रहे, 3 आ रहे, ठीक है? तो 3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 क्या हो जाएगा? n ऑफ E4 by n of s, which is 3/4 again. This is the answer. Now probability is also expressed in decimal point. It can also be expressed in percentage की 75%, ठीक है? बट यूजुअली हम लोग फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं, वो भी लोएस्ट टर्म्स में, ठीक है? So I hope this concept is clear. Now suppose 3 coins are tossed simultaneously. तो अब सोचो कि कितना सैंपल स्पेसेस होगा, क्या क्या होगा? तो लिखते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा भी हेड, ठीक है? पहला हेड फिक्स कर लो, पहला को एकदम हेड फिक्स कर ही लो, और दूसरा बाकी दो का जितना भी कॉम्बिनेशन बनता है वो लिख डालो। तो बाकी दो से हम लोग देख रहे थे कि 4 कॉम्बिनेशन बन रहा था, मतलब कि टेल हेड, हेड टेल और दोनों टेल। तो देखो ये यू फॉलो दिस, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस वन जब 2 कॉइन के लिए हम लिख रहे थे। तो जब 3 कॉइन आ गया तो हम लोग एक पे हेड मान लिया और बाकी दो का जितना पॉसिबिलिटीज है वो लिख लिया। अब सिमिलरली यही चारों फिर से आ जाएगा। हम लोग पहला पे टेल एज्यूम कर लेंगे कि पहला अगर टेल हो तब हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, ठीक है? ओनली फोकस ऑन दिस टू, एंड लास्टली कि जब तीनों ही टेल। सो देयर आर 8 पॉसिबल आउटकम्स।
अब इसमें भी वैसे ही पूछ सकता है कि व्हेन एग्जैक्टली वन हेड इज देयर, तो एग्जैक्टली वन हेड कितना केसेस में देखो, एक, या एग्जैक्टली वन टेल भी बोल सकते हो। तुम बोलोगे हमेशा हेड का ही काहे पूछ रहे हैं आप। देयर आर 3 सच केसेस व्हेन एग्जैक्टली वन हेड इज देयर। अब एटलीस्ट वन बोला तो 1 2 3 सभी को इंक्लूड कर लेंगे, सो अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर बोला ऑल टेल्स तो सी वन केस। अगर बोला एग्जैक्टली 2 टेल्स तो 2 टेल कहाँ कहाँ है देखो, 2 टेल, 1 2 3, देयर आर 3 सच केसेस, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी ऐसा इवेंट्स आ सकता है, पूछ सकता है। अब बात है कि यहाँ पे एन ऑफ एस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। नो व्हाट इफ n कॉइन्स, डायरेक्टली हम लिखना चाहते हैं n कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब वही एक साथ, एक साथ नहीं, अगर 1 बाय 1 भी किया जाए तो सेम आउटकम आएगा, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इस केस में नॉट ऑलवेज, तो इसमें एन ऑफ एस क्या आएगा, ऑलवेज रिमेंबर इट विल बी 2 टू द पावर ऑफ n। हर एक के लिए 2 पॉसिबल आउटकम है, जितना कॉइन रहेगा 2 टू द पावर उतना पॉसिबल आउटकम्स होगा। तो देखो जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 टू द पावर 1 2 पॉसिबल आउटकम, जब हम लोग 2 कॉइन को टॉस किए थे तो 2 टू द पावर 2 4 पॉसिबल आउटकम्स, जब हम लोग 3 कॉइन्स को टॉस किए हैं तो 2 टू द पावर 3 8 पॉसिबल आउटकम्स, एंड सो ऑन। सो व्हेन n coins are tossed simultaneously, the number of all possible outcomes will be 2 to the power of n. Now enough of discussion about this coin. Now let us discuss a bit about dice. So dice का singular शायद die लिखते हैं हम लोग। So when a die is rolled, तो coin को toss करते हैं, dice को roll करते हैं, ठीक है। So possible outcomes क्या होगा, dice पे क्या क्या होता है यार, 1 2 3 4 5 6, so these are the possible outcomes, either 1 आ सकता है या फिर 2 3 4 5 6, so n of s will be 6। सिमिलरली इसमें भी वही बात, अगर 2 डाई को हम लोग रोल करें 6 into 6 36 आउटकम्स होगा। क्या क्या हो जाएगा कि 1 पहला 1 दूसरा 1, पहला 1 दूसरा 2, पहला 1 3 1 4, जब 2 को रोल कर रहे हैं, ठीक है, 1 6, फिर 2 1 एंड सो ऑन, इट विल गो ऑन एंड ऑन। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट विल बी दोस 36 आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसमें भी सिंपली मैं लिख देता हूँ कि व्हेन n dice are rolled together, when n dice are rolled together then n of s will be, अब ये n और ये n एक मत समझ लेना भाई, 6 to the power of n, ठीक है। It has got special meaning, this n has got special meaning कि कार्डिनल नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो हम लोग कॉइन का बात कर लिए, डाइस का बात कर लिए, अब आ जाते हैं कार्ड्स पे, ठीक है। तो जो प्लेइंग कार्ड होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, वी ऑल नो। अब थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन सा कार्ड होता है, किस किस कैटेगरी का होता है। सो दिस 52 कार्ड्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 कलर्स, मतलब आइदर द कार्ड इज रेड इन कलर और द कार्ड इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। रेड और ब्लैक 2 कैटेगरी होता है। सो ऑब्वियस सा बात है, देयर विल बी 26 कार्ड ईच। अब ये जो रेड है ना, रेड के अंदर भी 2 कैटेगरीज है, which I mean like which is depended on its shape, कि वो जो सिंबल होता है ना कार्ड्स के ऊपर बनाया रहता है वो किस तरह का शेप है, ठीक है। सो एक है हार्ट्स और दूसरा है डायमंड्स। नो 26 को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 13 ईच, सो 13 ईच, ठीक है। सिमिलरली ब्लैक में भी 2 कैटेगरी है डिपेंडिंग अपॉन द शेप, एक है स्पेड्स और दूसरा है क्लब्स,
ठीक है. So if someone asks you how many cards are there of clubs, so there are 13 clubs. How many diamonds are there? I mean diamonds मतलब diamond card का बात कर रहे हैं. So there will be 13. What are these 13 cards? तो ये जो 13 cards है हर कैटेगरी में सेम एक ही नंबर, मतलब कि पहला है एस, फिर आता है 2, नंबर 3 एंड सो ऑन 10 तक. ठीक है. तो जैसे हार्ट में है ना कि हार्ट का एस होगा, 2 होगा, 3 4, वैसे डायमंड्स में भी यही 13 कार्ड्स होंगे, स्पेड्स में भी यही 13 कार्ड्स होगा. 13 देखो 13 हुआ नहीं बोलोगे आप, 13 बोल दो. 13 है कौन सा? 6 7 8 9 10 हो गया. तो ये 10 को कार्ड हो गया. देन वी हैव जैक, क्वीन एंड किंग. These are the 13 cards. और हर परस्यूट का मतलब ये परस्यूट बोले तो वही स्पेड, क्लब, ये सब. ठीक है. ये 13 कार्ड्स हर परस्यूट में होता है. ठीक है. सो इफ आई से कि हाउ मेनी किंग्स आर देयर, मतलब किंग वाला कार्ड. देखो देयर आर 4 कैटेगरीज ना, इंक्लूडिंग रेड ब्लैक, अगर सारे इंक्लूड करें सो देयर आर 4 कैटेगरीज: हार्ट्स, डायमंड्स, स्पेड्स, क्लब. ठीक है. तो अगर मैं बोलूं कि कितना किंग होता है तो हर कैटेगरी में एक एक किंग होगा. सो देयर विल बी ऑल टोटल 4 किंग्स. इफ आई से हाउ मेनी क्वींस आर देयर, अगेन सेम थिंग, 4 क्वींस. इफ आई से हाउ मेनी ब्लैक किंग्स आर देयर, ब्लैक किंग. सो ब्लैक कैटेगरी में कौन कौन सा है? 2 ही है, स्पेड्स और क्लब 2 ही आता है. इन दोनों में एक एक किंग होगा. सो देयर विल बी 2 ब्लैक किंग्स. ठीक है. Okay, these 3 cards are also known as face card. Face cards. और ऐसा बहुत सारा वर्ड्स तुम लोगों को और भी देखने को मिल सकता है, तो वो बुक में देख लेना थोड़ा. ठीक है. सो ये तीनों को फेस कार्ड. तो इफ आई से हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर, तो हम लोग देख सकते हैं कि हर कैटेगरी में 3 फेस कार्ड है. जैसे हार्ट्स का 3 फेस कार्ड है, वैसे डायमंड में भी यही 3 फेस कार्ड होगा, स्पेड्स में भी होगा, क्लब्स में भी होगा. सो देयर विल बी ऑल टोटल 3 times 4 which is 12 face card. If I say how many black face card are there, so black face card कितना होगा? तो black face card 3 और 3 6 तो होगा. If I say how many red face cards are there, तो 3 तो हार्ट का, 3 तो डायमंड, 6 रेड फेस कार्ड. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कार्ड कि कौन सा कैटेगरी में कितना कार्ड होता है, बस ये ध्यान रखना. रिमेंबर दिस टेबल, आई मीन जो भी है ये फ्लो चार्ट टेबल व्हाटएवर यू से. ठीक है. इसको ध्यान में रख लेना तो पता चल जाएगा कौन सा कार्ड होता है किधर. ठीक. नाउ इफ यू इंक्लूड ये जो फेस कार्ड है ना तीनों, इन फेस कार्ड्स में अगर हम एस को ऐड कर दें, मतलब कि 4 को बना दें, तब ये कॉम्बिनेशन जो है 4 कार्ड का कॉम्बिनेशन, इसको बोला जाता है ऑनर कार्ड्स. यू नो, कार्ड्स ऑफ ऑनर. इज्जत मिलता है इन कार्ड्स का, इज्जत होता है गेम में. ठीक है. सो दैट्स व्हाई यू नो ऑनरेबल कार्ड्स, ऑनर कार्ड्स व्हाटएवर. तो अगर मैं बोलूं हाउ मेनी ऑनर कार्ड्स आर देयर, सो अब 4 हो गया ना, ये 3 तो फेस कार्ड प्लस एक 4 कार्ड होगी ऑनर कार्ड्स. सो 4 into 4 16 ऑनर कार्ड्स. सिमिलरली अगर मैं बोलूं रेड ऑनर कार्ड्स, तो 4 times 2 8 कार्ड्स. ठीक है. Now see, if I say that from a well shuffled, ये well का स्पेलिंग ही गड़बड़ हो गया, well shuffled deck of 52 cards, a card is drawn, then what is the probability? देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, मैं ऐसे लिख रहा हूँ. What is the probability that the card is a king? तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि there are 4 kings. n of e कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, बिकॉज 4 किंग होता है. और n of s कितना हो जाएगा 52. here n of s will be 52. ठीक है.
वाई 52 मतलब देयर आर 52 कार्ड्स, एक कार्ड अगर निकाल रहे हैं तो 52 ऑप्शन ही है, 52 डिफरेंट आ सकता है कार्ड्स, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, सो देयर आर 4 किंग्स, सो 4 आउट ऑफ 52 मतलब कि 1/13। इफ आई से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, सो देयर आर 3 फेस कार्ड ऑफ ईच परस्यूट, ईच सूट, परस्यूट नहीं सूट बोलते हैं उसको, ठीक है, स्वीट वॉट एवर आई प्रोनाउंस इट, आई डोंट नो। हाँ, एंड रेड फेस कार्ड बोले तो रेड में 2 कैटेगरी हो गया, हार्ट्स और डायमंड, तो 3 + 3 6, so 6 out of 52 and then you reduce it to the simplest term, so 3 out of 26 is the probability, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आराम से कोई सा भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इफ आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड, तो नॉन फेस कार्ड मतलब क्या हो गया भाई, फेस कार्ड्स को छोड़ के बाकी जितने भी कार्ड्स हैं। सो आउट ऑफ दिस 52 कार्ड्स वी नो दैट 12 कार्ड्स आर फेस कार्ड, तो उन 12 को हटा दो तो बाकी कितने बच गए 40। सो अगर हम लोग बात करें कि n ऑफ नॉन फेस कार्ड, n ऑफ नॉन फेस कार्ड, तो ये कितना हो जाएगा 52 - 12 मतलब कि 40, देयर आर 40 नॉन फेस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 40 आउट ऑफ 52। इसको भी रिड्यूस करो तो यू विल बी गेटिंग 10 आउट ऑफ 30, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, वी नो, आई मीन यू कैन सी कितना इजीली सॉल्व हो सकता है। तुम बोले क्या फालतू पढ़ा, इतना तो मेरे को आता ही, ठीक है। ये आता होगा, इसके बाद हम लोग आते हैं जो शायद नहीं आता। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 52 कार्ड्स का सैंपल स्पेस लिखने जाता तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाता। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद का एक कुछ डिज़ाइन करते हैं जिसमें कार्ड पे नंबर्स लिखा हुआ है, ठीक है। 4 5 रहने देते, ठीक है। एंड वी राइट नंबर से 1 2 3 4 5, सो वी हैव दिस 5 कार्ड्स, ठीक है, नंबर 1 to 5। Now one card is drawn, see one card is drawn at random। देखो अभी इन सब का भी कुछ मीनिंग होता है, ये बोले ये drawn at random का क्या मतलब हो गया। अगर drawn at random मतलब कुछ भी ऐसा निकालिए, ये नहीं जानबूझ के नहीं कि भाई ये 3 निकाल रहे हैं 4 निकाल रहे, नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा अननोन कोई भी कार्ड एक निकालिए रैंडमली, ठीक है। वी डोंट नो पोजिशनिंग ऑफ कार्ड्स और हम लोग उसमें से एक कार्ड निकालिए कि कौन सा कार्ड किधर है पता नहीं है और उसमें से एक कार्ड निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग एट रैंडम या ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। सो अगर हम वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस कितना होगा 5 होगा। एंड व्हाट विल बी दो सैंपल स्पेसेस, 1 हो सकता है या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, ठीक है। सो अभी तक ये बहुत लाइफ सिंपल जा रहा था, ठीक है। और हम लोग सारा क्वेश्चन जब भी देख रहे थे तो ऐसे ही हो रहा था कि 1 कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है, या फिर 1 कॉइन इज टॉस्ड, मतलब ऐसे देखने को मिल रहा था। अगर बॉल्स रहता था डिफरेंट कलर्स का तो 1 बॉल इज ड्रॉन। देखो लाइफ थोड़ा सा डिफिकल्ट कब हो जाएगा, जब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे व्हेन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली बोलने का मतलब हो गया कि 2 कार्ड एक साथ निकाल रहे, 5 कार्ड है 5 में से हम 2 खींच लिए, ठीक है। ये भी एट रैंडम ही होगा, पता नहीं रहेगा 2 तो क्या होगा क्या नहीं। नाउ सी हाउ मेनी सैंपल स्पेसेस विल बी देयर। नाउ कैन यू से, सोचना थोड़ा वीडियो को पॉज करके सोचो कि नाउ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस। सो सैंपल स्पेस अब क्या होगा ध्यान से देखो, सैंपल स्पेसेस विल बी की या तो 1 2 हो 2 कार्ड, ठीक है, 1 3 हो सकता है, 1 और 4 आए, 1 और 5 आए, ठीक है। 2 कार्ड निकाल रहे हैं ना, 2 कार्ड में नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं हम लोग उसका सारा पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नाउ 1 के साथ तो हो गया, नाउ यू विल बी लाइक कि 2 1 हो सकता है। एक बात ध्यान दो, देखो 2 कार्ड हम एक साथ उठा रहे हैं, अब वो दोनों कार्ड अगर एक साथ उठा रहे हैं तो वो 1 2 हो या 2 1 हो, बात एक ही हुआ ना कि 1 और 2 दोनों कार्ड निकल रहा है। So these 2 cases will not be treated differently.
दे आर द सेम केस। क्यों? क्योंकि दो कार्ड निकाले, अब दो में से कोई एक 1 है कोई एक 2 है, कोई पहले और कोई बाद का बात तो हो नहीं रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा कि पहले 2 आया फिर 1 आया कि पहले 1 आया फिर 2 आया। हियर ऑर्डर विल नॉट मैटर। व्हाई? बिकॉज वी आर ड्रॉइंग द कार्ड साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ निकाले हैं। अब क्योंकि दोनों कार्ड एक साथ निकाले हैं इसलिए 1,2 और 2,1 विल बी ट्रीटेड सेम, कि दोनों कार्ड में से कोई एक 1 है कोई एक 2 है। यहाँ कुछ ऑर्डर का बात नहीं हो रहा है कि पहले ये निकला और बाद में वो निकला, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, एक साथ निकला। तो कोई एक 1 है कोई, सो 2,1 विल बी ट्रीटेड द सेम। नो 2,2 इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? 2 वाला नंबर 2 वाला कार्ड एक ही है, दोनों कैसे 2 हो सकता है? सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो 2,3 यस दिस इज पॉसिबल, ये नया एक मिला कॉम्बिनेशन हम लोग। 2, 4, 2, 5। सिमिलरली अब 3 से देखो, अगेन you will say 3,1, no, this and this will be identical, so 3,1 and 1,3 are same, so 3,1 नहीं, 3,2 भी नहीं because it will be equivalent to 2,3, so और 3,3 तो हो ही नहीं सकता, so 3 and 4 और 3 और 5। नेक्स्ट हम लोग 4 का बात करें तो 4 और 5, और 5 के साथ और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। So see how many outcomes are possible? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So there are 10 possible outcomes. अभी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 5 नहीं आ रहा है। देखो जब दो कार्ड निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अब ऐसे एकदम ये नहीं बोल सकते कि भाई 500 कार्ड था एक एक निकाल रहे तो सैंपल स्पेस 5 आएगा, नहीं। अब दो कार्ड निकाल रहे हैं एक साथ तो तब ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब 5 आएगा। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। और ये हम लोग तब कैसे फाइंड करेंगे? When more than one cards or more than one ऑब्जेक्ट विल बी ड्रॉन, तब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस? सो सी व्हाट हियर विल टेक हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन, कि 5 कार्ड है, 5 में से 2 सेलेक्ट करने का कितना ऑप्शंस होगा? 5 में से 2 सेलेक्ट करने का जितना तरीका होगा उतना ही यहाँ पे सैंपल स्पेसेस आए। सो वी कुड हैव डायरेक्टली रिटन इट इन दिस वे 5C2 एंड इफ यू कैलकुलेट इट यू आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू। सो अब याद रखना कि कभी भी अगर हम लोग को जब मोर देन वन कार्ड ड्रॉ हो रहा हो देन विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन। जब एक चीज का बात हो रहा है, एक चाहे कार्ड हो चाहे बॉल हो चाहे कुछ भी हो, एक ऑब्जेक्ट कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, तब हम लोग सिंपली ऐसे नंबर से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। बट व्हेन वी आर ड्रॉइंग मोर देन वन ऑब्जेक्ट देन वी विल बी नीडिंग द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। जब भी एक साथ एक से ज्यादा साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा यू नीड हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू ऑल, कि ड्राइंग मोर देन वन ऑब्जेक्ट। अब वही वैसे मान लो अगर 3 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस विल बी, सपोज 3 कार्ड्स आर ड्रॉन simultaneously, I am not writing it, तो कितना हो जाएगा तब n of s? Directly we can say it will be 5C3, the answer is again 10। और अब खुद से बनाना क्या क्या आएगा, 1, 2, 3 and so on, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना, देखना 10 तो ही आएगा। तो देखो ये 3 वाला कॉम्बिनेशन जब तुम लोग लिखने जाओगे ना सैंपल स्पेस में तो बहुत ज्यादा बुद्धि खटाना होगा। So it's not possible to write the sample space, all the sample spaces all the time। अब यहाँ पे 5 कार्ड था इसीलिए। Imagine कि we are drawing 2 cards from the deck of 52 cards, तो आएगा 52C2। अब 52C2 का वैल्यू कितना लार्ज होगा वो सोचो, कितना लार्ज होगा? 51 into 26 के बराबर। अब ये बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है। आई थिंक 1326 कॉम्बिनेशन आएगा, इतना आएगा if I made the calculation correct then। so अब इतने सारे sample spaces को लिखना possible नहीं है भाई, so that's why we take help of combination। so whenever simultaneously मतलब एक साथ more than one object is drawn you will always have to take help of combination, will always take help of combination। this is something new we are introducing in probability, ये हम लोग क्लास 10 में नहीं किए थे।
ठीक है, सो विल स्टॉप टिल हियर फॉर दिस सेशन एंड विल कंटिन्यू। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, अगर समझ के पढ़ोगे भाई तो बहुत मजेदार है, वरना बेकार रहेगा। So we'll continue our discussion on this topic in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.